बीएससी क्लास 10th के एग्जामिनेशन को आपके आखिरी के 10 डेज बचे हुए हैं, तो कैसे आप अपना 80% से लेके 95% ला सकते हैं? क्योंकि आखिरी में बच्चे गलतियां करते हैं, उससे उनके परसेंटेज 80 आएंगे। अगर आप ढंग से ये चीज फॉलो कर लोगे आपके 90% जरूर आएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, क्योंकि अभी आपका एग्जामिनेशन होगा, उसमें जो भी आंसर कीज होंगे आपको इस चैनल से सबसे पहले मिल होंगी। आखिरी के टाइम में क्या क्या चेकलिस्ट है उसके रिगार्डिंग आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर ज्वाइन करिए, आपको बहुत सारी चीजें मिल रही होंगी। तो आइए डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले आपको कुछ प्रूफ दिखा दूं। ये मैं हूं अमन मिश्रा, जो कि आपका 10 सीडीपी आया था क्लास 10th में। हमारे टाइम में सीडीपी हुआ करता था, क्योंकि मेरा एग्जामिनेशन आपका 2016 में हुआ था, आप देख सकते हो। तो आप इंटू 9.5 करोगे 10 को, तो आपको कितना आएगा? 95%। ऐसे आपका आशीष भैया का दिखा दे रहा हूं, ये आपका देख सकते हो इनका, ये 8.4 सीजीपी, तो ये आपका लगभग 9.5 से इंटू करोगे तो अप्रॉक्स 80% आएगा। तो आइए डिस्कस करेंगे इन्होंने क्या गलतियां की हुई थी, आपको सब बताने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। आइए डिस्कस करते हैं, आशीष भी बताने वाले हैं। तो 80% देखिए मेरा क्यों है। मैं एग्जामिनेशन पूरा खत्म होने के बाद मैं भी मैं सोचा था कि मेरे 95% आ जाता अगर मैं ये गलतियां ना करता। तो सबसे पहली मेरी गलती थी कि मैं कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं था। बोर्ड एग्जामिनेशन को बहुत बड़ा एग्जामिनेशन समझ लिया था, तो एग्जाम आने के पहले बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। आपको यही गलती नहीं करनी है, आपको चिल होकर सबसे पहले एग्जामिनेशन देने जाना है। और बहुत मैंने सबसे मेन गलती ये थी कि क्वेश्चन देखने के पहले बहुत डर गया था। पहला क्वेश्चन ऐसे बहुत हार्ड आ गया, मैं सोचा पूरा पेपर मेरा ओवरऑल पेपर पूरा हार्ड। गलती इन्होंने ये की थी कि जैसे हम लोग के प्री बोर्ड में मार्क्स ठीक आए होते हैं, इनके प्री बोर्ड मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते, जिन बच्चों के प्री बोर्ड से मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए। तो ध्यान दीजिएगा, प्री बोर्ड आपका बहुत बड़ा एग्जाम नहीं था, अगर वो अच्छा नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो टफ आता है। इससे मैं डिप्रेस्ड हो गया था थोड़ा। मैं सोचा भैया लोग बोल दिए थे कि आपको जितना प्री बोर्ड में आएगा उतना ही आपका बोर्ड में आएगी। मेरे मन में बैठे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। प्री बोर्ड आपके एग्जामिनेशन को स्कूल लेता है, काफी टफ पेपर बनाता है, ताकि आप बोर्ड में अच्छे से प्रिपेयर रहें। सबसे मेन रियलिटी कि जब मैं साइंस का देने गया था पेपर, मैंने कुल मिला के पेपर अटेम्प्ट किया था पूरा 100 मार्क्स का, बट मेरा 95 का सही था, बट मुझे मिल गया 98 मार्क्स। क्यों? क्योंकि वहां पे हमने वो चीजें गलतियां नहीं की। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात, जो आप रिवीजन करेंगे, रिवीजन आपको अपने खुद के नोट से करना है। जो हमने अपना नोट्स बनाया था मैं उससे करता था, इन्होंने ये गलतियां की। हाँ, मैंने गलतियां ये की थी कि बहुत सारे यूट्यूब पे हर जगह मैंने बहुत सारे भैया लोग की नोट्स उठा के देखने लगा। वो लोग बोले इसको पढ़ लोगे तुम्हारा अच्छा नंबर आ जाएगा, बट मैं बहुत सारे नोट्स लेकर बहुत कंफ्यूज हो गया था। अगर आपके पास खुद की नोट्स है तो खुद की नोट्स पढ़िए, अगर नहीं है तब हो जाइए। समझ रहे हैं कहने का मतलब? खुद की नोट्स पढ़ोगे तो आपको सारा आइडिया रहेगा एंड आप वही चीज वाले क्या होगे। और सबसे मेन बात कि सीबीएसई की पीवाईक्यू जरूर करके जाएगा, प्लस सैंपल पेपर, क्योंकि वहां से आपको सिमिलर टाइप का सवाल देखने को आएगा। पूरा पेपर आपका सिमिलर आने वाला जो आपने पढ़ा हुआ है। तो पेपर देखने के बाद जब मैंने मैच किया तो कम से कम पीवाईक्यू तो 70% क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही आते हैं। तो यही मैंने गलती की थी, पीवाईक्यू ज्यादा मैंने सॉल्व नहीं किए थे। और एक गलतियां और जो बच्चे करते हैं कि लास्ट के टाइम में आप सभी बच्चे रिवीजन कीजिएगा। अब ये नहीं कि आपको एक बुक एनसीईआरटी के अलावा कुछ और पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, वही पढ़ लेते हैं। जिस बुक को आपने फॉलो किया होगा लास्ट के टाइम में वही रिवीजन करना है, और कोई भी क्वेश्चन स्किप करके नहीं आया। वही कह रहा हूं, जैसे मेरा ही बात करूं, मेरे मैथमेटिक्स में मुझे 1-2 नंबर का सवाल 96 का आ रहा है, तो 4 मार्क्स सवाल नहीं आता, ऐसा नहीं मैंने स्किप किया। जो भी मेरे फॉर्मूले उसके आ रहे थे गिवन लिख के, तो जो भी आप है उसको लिख के आइए, क्योंकि आपका गिवन स्टेप में भी मार्किंग मिलती है। हाँ, आपको कुछ छोड़ के ना, क्योंकि टीचर खुद नंबर देना चाहता है। अगर आप पूरा छोड़ के आएंगे तो टीचर आपको कुछ नंबर नहीं देगा। ऐसे आप उससे रिलेटेड चैप्टर से रिलेटेड लिख के आएंगे, टॉपिक से रिलेटेड लिख के आएंगे, तो उसमें आधा नंबर 1 नंबर आपको मिलकर, अगर कई सारे क्वेश्चन है तो आपको 2-3 नंबर ऐड हो जाएंगे, इससे आपकी परसेंटेज। आखिरी के टाइम में एक चीज ध्यान रखिएगा जो बच्चे हैं, कि आप एक 3 का स्टडी प्लान लेके जरूर चलिए। अगर आप कहने का मतलब मॉक टेस्ट टाइप का दे रहे हैं तो बात अलग है, नहीं भी दे रहे हैं तो आप 3 का एक रिवीजन सेशन लगाइए, क्योंकि आपको उसको बैठने की हेल्प पड़ेगी। एंड इसके अलावा एक मेन इंपॉर्टेंट बात कि आप पेपर को ट्राई कीजिए 20 से 25 मिनट पहले खत्म कर लीजिए। हाँ। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, बट ट्राई करेंगे तो वहां मान लो टफ भी आता है तो अपने पास 20 मिनट का एक्स्ट्रा रहेगा। और ये मॉक समझ लीजिए आपको ऑनेस्टली देना। जैसे मैं क्या करता था, मेरे साथ गलती हुई थी, जैसे अब मुझको 2-3 क्वेश्चन मैथ में से नहीं आया, कुछ फॉर्मूला भूल गया, तो मैं इसको रैंडम सोचता नहीं था, उसको मैं तुरंत कॉपी उठ के तुरंत देख लेता था। तो ये गलती, और यही सेम गलती मेरे एग्जामिनेशन हॉल में हुई थी, वहीं से मेरे नंबर थोड़ा कटने शुरू हो गए। का ये बोलने वाला हूं कि आप सभी बच्चे इस चैनल को फॉलो करके सब्सक्राइब कर लो। एंड इसके अलावा ये मत करिए कि आप डर, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिएगा, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हो गए, मैं मान लो एग्जामिनेशन देने गया, ये भी गया, मैंने से हम दोनों सेम स्कूल के थे, और हमने ऐसा मान लो ये आपने किसी बच्चे से पूछ रहा भाई तेरा कैसा हुआ, तेरा एग्जामिनेशन कैसा जाने वाला है, सुबह जाके सब नहीं करना है। एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, अपने पर रखो भरोसा कि मैं अपना बेस्ट देके आऊंगा। और एक गलती और मत करना जो बच्चे करते हैं, पहला कि मान लो आपका पहला सवाल आपको नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, डिप्रेशन नहीं आ रहा,
कोई बात नहीं, तीसरा चौथा पांचवा तो आएगा यार, ये वाला आप आखिरी में कर लेना। इन भैया ने भी यही गलती की थी, इनका एक दो सवाल नहीं हुआ, मेरा एक दो सवाल नहीं हो तो मैं डिप्रेस्ड हो गया। नीचे के सवाल जो कि इजी थे लेकिन उसके चक्कर में मेरे नीचे कम टाइम कम बच्चे छूटने लगे। जल्दी कहने का मतलब ये है कि आप उस टाइम इसमें टाइम वेस्ट करोगे, मान लो आपका नहीं हुआ, आप सोचने लगोगे, डिप्रेशन लोगे, बट आपका टाइम वेस्ट हो रहा है यार, आपको आगे और सवाल करने हैं, तो वो चीजों का टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो अपना बोर्ड एग्जामिनेशन में। विश यू ऑल द बेस्ट। सभी बच्चों को परेशान मत होइएगा, आखिरी के टाइम में जितना रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन कीजिए। कितने घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं जरूर शूटिंग कमेंट करके बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।